This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुत ही आराम से समझना। आज बहुत बड़ा सरप्राइज जो है आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगा, तो उसे आराम से देखना, मजा आएगा आपको। दूसरी चीज क्या दिख रही है सर? निफ्टी ऊपर तो जा रहा है, क्या मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है? सबसे पहले मुझे बताओ पोर्टफोलियो में आज क्या हुआ, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद पोजीशन किस तरीके से बन रही है एफआईएस की। एफआईएस ने पिछले 3 दिन में क्या करा है कैश मार्केट के अंदर, अब आगे क्या हो सकता है वो बहुत ज्यादा समझना है। कच्चा तेल कहां पहुंच गया है, जो कच्चा तेल है वो इस समय कहां पे है और हमें क्या संकेत दे रहा है। विक्स से हमें काफी बहुत इंपॉर्टेंट संकेत मिल रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पुट कॉल रेशियो, उसे भी अच्छे से डिकोड करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। यहां पे क्या दिख रहा है, मार्केट देखो भाई 23,600 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, और ये देखो किस तरीके से भागता ही जा रहा है ना। अब इधर हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि भाई मार्केट जा तो रहा है ऊपर, है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने की जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो हो गई है पिछले 2 दिन से। बीच में क्या हो रहा था याद है आपको? यहां पे देखो, यहां से सीधा गैप अप, सीधा गैप अप। अब क्या हुआ, 2 दिन से मार्केट ऐसा लग रहा है जैसे रुका हुआ है, थमा हुआ है, और पोर्टफोलियो में कुछ भी गेन नहीं हो रहा। निफ्टी हल्का सा ऊपर जा रहा है, आज भी लगभग करीब 60 पॉइंट ऊपर है, लेकिन पोर्टफोलियो में उस तरीके का रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, उसकी रणनीति क्या है? देखो ये जो कैंडल है ना, अगर मैं आज की कैंडल देखूं, इस कैंडल को बहुत ही साफ सुथरे से एनालिसिस करने की कोशिश करूं, तो ये कैंडल है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल मुझे क्या संकेत देती है कि यहां पे आपको सतर्क होना है, संभलना है, अलर्ट करना है। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो अलर्ट होना है, लेकिन मार्केट तो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। देखो भाई, देखो ऐसा होता है कई बार ना, वो लोग क्या करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई हो गया ब्रेकआउट, बैठ जाओ जिसको बैठना है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रैप करना, या फिर इसको बोलते हैं लिक्विडिटी आपको लेना। लिक्विडिटी क्या करेंगे, वो लिक्विडिटी अपने पास खींचेंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग करेंगे, लिक्विडिटी हंटिंग करेंगे। इस तरीके का मूव जो है डोजी कैंडल इस तरीके से हमें यहां पे दिखाई दे रही है। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर चलेंगे, 15 मिनट में आपको बहुत अच्छी चीजें साफ साफ नजर आएंगी। यहां पे एक और चीज दिख रही है छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर मैं यहां पे देखूं तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। दिस इज द सिंपल शोल्डर, और ये इसने एक ना वी शेप बना के कंप्लीट एक हेड बना दिया है, ठीक है। अगर इसको मैं एक रेजिस्टेंस मानूं जहां पे हम खड़े हैं, ठीक है, लगभग आपका 24,375 का लेवल, ठीक है। ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, और एक बार रिट्रेसमेंट करके 24,000 पे आ जाए हम अगर, तो ये अपना एक और शोल्डर बना देगा। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मार्केट कल मेरे से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर यूएस मार्केट के अंदर तो बिल्कुल तबाही मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, हमारा मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है? भाई हमारा मार्केट 2 साल से चला कहां है भाई? गिरने के स्पेस है कहां पे, मुझे बताओ ना। मैं यहां पे आपको अगर बोल भी रहा हूं कि मार्केट अगर नीचे आ सकता है बेस ऑफ डेटा, बेस ऑफ विक्स, तो बहुत ज्यादा नीचे आने की संभावना नहीं दिखती। मैक्सिमम मुझे यहां पे दिखता है 24,050। उसके पीछे का रीजन बस इतना सा है, क्योंकि मार्केट को एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है यहां पे। भाई आप अगर यहां पे मैं ट्रेंड लाइन भी बनाना चाहूं, ठीक है, लेट सपोज अगर मुझे यहां पे ट्रेंड लाइन बनानी है, ये मुझे अगर ट्रेंड लाइन, तो मैं ट्रेंड लाइन ऐसे थोड़े बनाऊंगा, एक रिट्रेसमेंट तो दो भाई, सो दैट आई कैन बिल्ड अ ट्रेंड लाइन। कि हाँ भाई आपको अगर अप ट्रेंड चैनल पैटर्न भी बनाना है, तो मैं अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनाऊं, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाए, एक ट्रेंड लाइन मिले। यहां से आप नीचे आए, हमने क्या करा, एक दूसरा शोल्डर बनाया, दिस इज द ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है। यहां पे हमने सपोर्ट लिया, तो इस तरीके का मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन में यहां पे तरीके का प्राइस एक्शन में यहां पे एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट क्या कर सकता है, इधर की साइड आके ना एक इस तरीके से अगर अपना स्विंग लो बनाता है, यहां पे आके कुछ एक सपोर्ट लेता है 24,050 पर, फिर एक नया ट्रेंड चल सकता है जहां पे हम 24,500 की साइड जाने का प्रयास कर रहे होंगे। समझ रहे हो भाई? कोई भी चीज हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ भाई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं भी कोई भी डाउट आपको इसके अंदर नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं सर कल की डेट में कैसी कैंडल बन सकती है। अब आप देखो भाई, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, तो मैं यहां पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन जो है एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहां पे एक रेड कैंडल बना सकता है। क्योंकि देखो एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, गुब्बारे में कितनी हवा भरोगे, गुब्बारे में बहुत बड़ी हवा भर चुकी है। आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके से मार्केट एक रेड कैंडल बना सकती है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी। अब अगर मार्केट यहां से सीधा गैप अप ओपन हो जाती है कोई बड़े रीजन से, 24,600 के आसपास ओपन हो जाएगी, या ऊपर कहीं ओपन होती है, तो फिर इस तरीके से मैं यहां पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करूंगा। कुल मिला के मुझे बहुत ज्यादा यहां पे नहीं दिखता कि मार्केट यहां से सीधा भागना चाहिए, ठीक है। पास में एक रेजिस्टेंस भी है जो मैंने आपके साथ शेयर करी भी है, 24,350 के आसपास ये अपना शोल्डर बनाया है इसने, तो एक हेड और बनाने का प्रयास यहां पे हो सकता है। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग हियर, ठीक है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में आऊं, उससे पहले आपको बता दूं पुट को रेशियो क्या दिख रहा है। पुट को रेशियो आपको कहां दिखता है? 915, जो कि एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल है। अगर मैं यहां पे आऊं तो आप इसको देख सकते हो 1.30, ठीक है। अभी इसको याद रखना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप यहां पे ओआई चेंज
ओपन इंटरेस्ट स्ट्रगल चार्ट्स वगैरह भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भाई पुट कॉल रेशियो आपका 1.29 याद रखना है। अगर मैं डेटा दिखाऊं आपको तो डेटा मुझे क्या संकेत दे रहा है सर, 7.65% जो है प्रो ने खरीदा था। अब इसका मतलब क्या, 55 पे आ चुका है। अभी भी क्या है, जगह बनी हुई है। सोचने वाली बात क्या है, ये भाई सबके पास में क्या है, जगह तो है, प्रो है, ठीक है। अभी इसके पास 10% की जगह है खरीदने की, ओके, मतलब 5-7% के आसपास की जगह है यहाँ पे खरीदने की। अगर इसको 7-8% अपनी पोजीशन को बढ़ाना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, थोड़ा नीचे आना चाहिए 24,050 पे। अगर मार्केट 24,050 पे आता है तो देखो क्या क्या हो रहा है, 24,050 पे क्या क्या चीज हो रही है। देखो फर्स्ट थिंग क्या होगा, आपका विक्स जो है 12.5 के पास में है, जो कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। 12.5 के पास में नहीं, 12.2 के पास में है, ठीक है, थोड़ा बढ़ जाएगा जो कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज क्या होगी सर, दूसरी चीज ये होगी, प्रो की पोजीशन यहां पे 62 तक जा सकती है, क्योंकि गिरेगा तो मार्केट के अंदर एक खरीदारी कर सकता है। एफआईस अपने लो के पास में आ सकते हैं 7.5 के पास में, 2% हल्के हो जाएंगे, 9.6 पे हैं, 7.5 के पास में आ सकते हैं। और 24,050 हमारे पास में एक स्विंग लो बन सकता है, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है। मार्केट के अंदर एक स्विंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चारों चीजें हमारे साथ में है, तो ये मुझे लगता है कि मार्केट वहां पे एक स्विंग लो बना सकती है। और एक बार अगर ये स्विंग लो बना देती है, हमारे लिए एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा। वहां से यात्रा जो है वो 24,600 की हो सकती है, शुरू हो जाए, हो सकता है, पॉसिबल है कि वहां से 24,600 की यात्रा आपकी शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ विक्स आपका 12.16 पे ही है। देखो बढ़ा तो है 1% तेजी से, क्या ही होगा भाई, है ना। 17% टूटा है, 17% पिछले 4 दिन के अंदर 17% टूटा था, आज 1% बढ़ा है। तो ठीक है यार, कोई बहुत बड़ा नहीं बढ़ा आज। और भाई बढ़ने का रीजन क्या है भाई, या तो ये बड़ा सा रेड कैंडल बनाएगा तभी ये बढ़ सकता है, तो यही चीज है, लेट्स सी कब ऐसा होता है। उसके बाद आप आ जाओ कच्चे तेल पे, 87 पे बना हुआ है, आज थोड़ा 1.17% जरूर टूटा है। यूएस और ईरान में कहीं से भी शांति होती हुई नहीं, मतलब कहीं दिख रहा है कि यार इनके बीच में शांति होगी, या चीजें ना और जरा भड़क रही हैं। यहाँ पे जो है ना और देश इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूएस के साथ में सऊदी अरेबिया आ गया है, ठीक है, यहाँ पे ईरान के साथ में हूतीस आ चुके हैं, तो चीजें और ज्यादा यहाँ पे भड़क रही हैं। शांति का प्रस्ताव को लेके आ भी नहीं रहा, क्योंकि इनको पता है कि बार बार लड़ लेते हैं यार, कोई क्या करें, कहां तक लेके आए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डाउ फ्यूचर, आपका थोड़ा पॉजिटिव 170 पॉइंट दिखा रहा है, कल अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। फेड का जो भाई आया ना, उससे कोई मजा नहीं आया सच बताऊं तो, ठीक है। हाँ चलो अनचेंज रहा, अच्छी बात है ना। 3 लोगों ने बोला कि बढ़ा देनी चाहिए थी, ऐसा लग रहा है जैसे कि केविन वॉश जो है वो आपका ट्रंप जैसा बोल रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मतलब बोलने का जो स्टाइल है, चाहते तो हैं वो बढ़ा दें, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे सिचुएशन बनी हुई है वो भाई ट्रंप के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखते हैं भाई, रेट कट की संभावना तो भूल जाओ अभी। उन्होंने बोला है कि भाई इन्फ्लेशन जो है हमारा टारगेट 2% का, और अभी हम टारगेट से हम दूर है, ठीक है, तो ये आप समझ के चल सकते हो। अब आते हैं सर हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आऊं तो देखो ये अप ट्रेंड चैनल पैटर्न दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिखना चाहिए हर एक को, ठीक है। अगर मैं इस अप ट्रेंड चैनल पैटर्न को देख रहा हूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, बहुत ही क्लियर एक चीज समझ में आ रही है कि सर मैं इसके अपर रेंज पे चल रहा हूं, मैं अपर रेंज पे चल रहा हूं, दिख रहा है आपको। अपर रेंज का मतलब क्या, वी कैन सी इस तरीके से जो ये गैप है ये भी फिल हो सकता है, 24,050 तक हम आ सकते हैं। ये मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम भी बताने की कोशिश कर रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, डिलीट करा मैंने। मुझे क्या दिख रहा है, क्या सर आपको होमवर्क दे रहा हूं, सिंपल बताना, मुझे सिंपल बताने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बना हुआ है, नहीं बना, आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा है या नहीं बन रहा, इट्स योर जॉब, बताने का काम आपका है, नीचे कमेंट सेक्शन आप बताओगे, ठीक है। सर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है यहां पे, तब हमें एक शार्प मूव नीचे का मिल सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है इसका अगर ब्रेकडाउन हुआ, वी कैन सी अ शार्प मूव जो कि मार्केट को सीधा 24,050 के पास में लेके आ सकता है। ये चीज हमें समझ में आ रही है, क्लियर है। अब आते हैं सर आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़े 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार टीजर दिखाना चाहूंगा। मेरा क्या है आपको पता है ना क्या चल रहा है, एक सेटअप काफी है, इसका सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 2, इसका एपिसोड 2 जो है वो आ रहा है कब, सैटरडे 11 बजे। तो इसका टीजर अब आप देखोगे, आराम से देखना और फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा। कि आपने एक टॉप बताया या बिल्कुल आपने बॉटम के अंदर जो है एक तरह से बताया, तो कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी सच में है जहां पे हम लोग कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां मार्केट का टॉप प्रोबेबिलिटी बन सकता है, प्रोबेबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ बन सकता है, या यहां से एक बॉटम बन सकता है कि फार्मा में बुल मार्केट आने वाली है, ये प्रेडिक्शन आप कर सकते थे 6 महीने पहले तक। तो सर जो कोविड आया था अभी, जो जिस सिचुएशन में हम लोग आए थे, या गोल्ड और सिल्वर में भी इतना बड़ा मूव आया, क्रूड में इतना बड़ा मूव आया, तो क्या ये पकड़ा जा सकता था? मनी रोटेट करता है सेक्टर ए से सेक्टर बी में, ये सबसे बड़ा एक आपका गेम है, अगर आप इसको क्रैक कर पा रहे हैं, ओके, उससे अच्छा एडवांटेज आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। स्टॉक मैटर नहीं करता, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। हर जगह पे सब बोल रहे हैं सिल्वर लगने वाला, सिल्वर की दाम बहुत ही ऊपर चले जाएंगे। ये चार्ट में तो बिल्कुल ही पहले बता दिया था कि सिल्वर अब नीचे जाएगा, और मतलब कहीं ना कहीं अब सिल्वर का टाइम खत्म हो रहा है एक तरह से, और निफ्टी का टाइम शुरू होने वाला है। हम ये बोल सकते हैं टाइम शुरू होने वाला है। ये जो रेशियो एनालिसिस है ना, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं, हम जैसे रिटेल लोग, छोटे लोग, हम ये काम नहीं करते। और अगर आप सोचे देखेंगे तो काम में कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो सर आपने एक बहुत बड़ी मिस्ट्री एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश की है। अब देखो हम कोविड के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन चार्ट में सब कुछ दिख रहा है।
चार्ट बोल रहा है, चार्ट चीख रहा है, मैं तो बोलूंगा, जहां पे साफ दिख रहा है कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, लगातार एडवांस चार्ट, ये मैंने आपको M&M का चार्ट डाला था लर्निंग पर्पस से, यहाँ पे आप देख सकते हो कब डाला है, ये मैंने कल ही डाला है 29 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया सेटअप बन रहा है आपके सामने, और सेम देखो क्या शानदार सेटअप जो है फॉर्मेशन हुआ, और लगातार इस तरीके के चार्ट्स आपको यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। गोल्ड का हमने कल एनालिसिस किया था और वहीं से भाई देखो क्या शानदार गोल्ड चला है। इस तरीके के लर्निंग चार्ट्स आपको लगातार मिलते हैं, मेंबर्स ओनली सेशंस मिलते हैं। और आपको भैया एक और चीज आ रही है पता है, इस सैटरडे के बाद से संडे जो है हम लाइव आए करेंगे, क्या करने यहां पर सबके साथ में आए करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लिया करेंगे। तो सैटरडे आपके पास में मेंबर्स ओनली सेशन रहेगा, संडे को आपके पास में लाइव हम लोग क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। तो इसको आपको ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 8949995662, इस पे आप मैसेज करोगे तो आप मुझे बोल देना लिंक, तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं फ्रेम पे, यहां मुझे क्या नजर आ रहा है, देखो भैया अगर मैं इस सबको डिलीट करूं, ठीक है, सबसे पहले हमें जो देखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देखोगे ना क्या दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, लगातार धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बार बार आरएसआई सेटअप बना रहा है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, आपका अप ट्रेंड चैनल पैटर्न है। जब हमने कल एनालिसिस किया था या सुबह मैंने एनालिसिस किया था, मैंने आपको क्या चीज बोली थी कि भाई हम कहां पे ओपन हो सकते हैं, यहां पे कहीं ओपन हुए, मैंने पास में ये लेवल है ना, यहां से हम ऊपर जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, मैंने आपको साफ साफ बोला 24,325 तक जा सकते हैं, ये मैंने आपको सुबह ही बोला था। कहां तक गए, 24,330 तक गए इधर, ठीक है। उसके बाद वापस नीचे आ गए, वापस नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर गए, यहां से कितना आया 24,350 के आसपास। अब क्या, अगर देखो इस तरीके से अप ट्रेंड चलना है तो वो बहुत ही स्लो चलेगा, बहुत स्लो। यहां पे आ जाओ, वापस से कहां तक आ जाओगे आप, 24,275 के आसपास, ठीक है। यहां पे आ जाओ, दिस इज द सपोर्ट एरिया है ना, थोड़ा सा आपके पास में और नीचे आ सकता है, 70 तक आ जाएगा। फिर क्या है, वापस से नीचे ऊपर जाओ, यहां पे हम कहां पे चले जाएंगे, 24,360 तक, ये ऐसा कुछ प्रतीत होता है, हम यहां तक जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है, याद है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यहां पे हमारा डेली टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। 325 तक चले गए, 340 तक चले गए, लास्ट 360 तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने पिक्चर समझाई थी, वहां पे हमें रेजिस्टेंस मिलता है, वहां से वापस नीचे आ सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि सर ये जो हम बता रहे हैं ना, ये कब टूटता है, ध्यान रखने वाली बात है, ये जो स्विंग लो बना रहा है मार्केट, ये कब टूटेगा। अब जैसे ये टूटेगा ना, हमें थोड़ा वेट करना है, कूदना नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये देखो, यहां पे भी इसने क्या करा था, फंसाया था, देख रहे हो, ये इसको ट्रैप करना बोलते हैं। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट में, 5 मिनट में, सब जगह पे आपको आरएसआई सेटअप फॉर्मेशन होता हुआ, डाइवर्जेंस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, यहां पर आप अगर ये देखो, ये लेवल जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है 24,250 का, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। मार्केट अगर किसी भी रूप में ये लेवल को निकालता है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर वो इसको निकालता है यहां पे आके 24,250 इसका ब्रेकडाउन देता है, ध्यान रखना, ब्रेकडाउन पे कूदने की जरूरत नहीं है, वी कैन वेट फॉर द रीटेस्टिंग। मैं यहां पे रीटेस्टिंग का वेट इसलिए करूंगा क्योंकि ये फंसा रहा है, क्योंकि यहां पे भी इसने फंसाने की कोशिश की है, 3 बार इसने फंसाने की कोशिश की है। आप जाने दो, जो कर रहा है जाने दो, एक बार वेट कर लेना रीटेस्टिंग की। अगर रीटेस्टिंग डन हो गई, कन्वर्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में, ठीक है, डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में कन्वर्ट होगा। यहां से हम साफ मूव देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग क्या हो सकती है, सीधा 24,150, और 24,150 अगर टूटता है तो सीधा मूव जो आपके पास सपोर्ट आएगा वो कहां आएगा, जो गैप यहां पे देखने को मिल रहा है, हम कहां तक जा सकते हैं, 24,050 तक जो है आपको एक मूव मिल सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहां पे दिखती है। दिखने वाली क्या बात है, ऊपर जाना है तो आपको इधर सपोर्ट मिलता है, यहां से वापस कहां तक जा सकते हैं, 24,360 तक, ठीक है। 360 पे मैं आपको बता चुका हूं डेली टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहां से कुछ अगर बहुत नेगेटिव पैटर्न बनाता है तो सीधा मूव पहले यहां तक का आ सकता है, 24,250 तक, ध्यान रखना 24,250 तक। और 24,250 अगर ब्रेकडाउन हो गया, मुझे चाहिए रीटेस्टिंग, एक रीटेस्टिंग डन होती है तो हम एक शार्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,150, और उसके बाद सीधा 24,050 तक का मूव हमें यहां पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि विक्स भाई अपना बहुत बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं दायरे में चल रहा है। मार्केट की आप रेंज देख रहे हो, मार्केट भी बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं रेंज में चल रहा है, वो रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है कल आपको मिल जाए, ये हमें यहां पे प्रतीत होता है। तो हमें क्या रेडी रहना है, अपना माइंडसेट बिल्कुल तैयार रखना है, ठीक है। आज भी क्या हुआ, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसकी वजह से इन्होंने प्रीमियम खाने की कोशिश की, हो सकता है कल आपको एक बड़ा मूव जो है देखने को मिल सकता है। अब आते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पे आए निफ्टी, सबसे पहले देखते हैं क्या दिखा रहा है हमें। अगर निफ्टी पे आया तो सबसे पहले मैं अपने आप को इधर कर देता हूं। ऑप्शन चेन में आप देखोगे क्या दिख रहा है,
24,200 का लेवल देखो, 1,68,000 का हुआ है भाई, शानदार हुआ है। ठीक है, देख लेना भाई, इनको समझना। 24,300 पे आ जाओ, 1 लाख यहां पे है, मोटा मोटा 1 लाख यहां पे है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 24,500, 1,55,000 का हुआ है। अब देखो भाई, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इसको अच्छे समझ लेना। पुट कॉल रेशियो हमारे क्या दिखा रहा है, 1.3 का। क्लियर है, 24,200 पे 1.5 लाख, 1,68,000 का हुआ है। अगर सर ये 24,200 पे अचानक से पहुंच गया ना, मतलब क्या कि पहली एकदम से बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, जैसे इसने क्या करा, यहां पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी 24,200, ये ठीक है, ऐसे करके बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। अगर फ्लैट ओपन होता है यहां पर, तो ये 24,200 पे जो बैठे हैं ना भाई साहब पुट सेलर्स, ये खतरनाक वाले क्या हो सकते हैं, पैनिक कर सकते हैं, और इस पैनिक की वजह से ही आपको आगे का मूव आता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज इसके अंदर साफ नजर आ रही है ऑप्शन चेन के अंदर, क्योंकि ये लोग क्या है, 1,68,000 लोग जो दूर बैठे हैं ना, इनको पैनिक एकदम से होगा अगर मार्केट 24,200 पे आके एक बड़ी सी रेड कैंडल, पहली 15 मिनट की कैंडल या पहली 30 मिनट की कैंडल इस तरीके से बना दे, तो ये लोग पैनिक के अंदर जो है अपना सिचुएशन से यहां से भागते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा संभल के रखना है। 24,200 पे अगर शार्प मूव आता है तो आपको यहां पे एक पॉसिबिलिटी यहां पे नजर आती है। 24,300 पे हम टाइम पास कर ही रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 24,200 तक सीधा पहुंचे तो आपको सीधा 24,050 तक का मूव मिल सकता है। ये चीज एक पॉसिबिलिटी यहां पे बनी हुई है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए यार 24,300 को तोड़ना मुश्किल ही रहेगा, टाइम पास है। ऊपर आप आओगे तो 24,400 500 पे धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम रहेगी। 500 बहुत रजिस्टेंस है तगड़ा वाला, इसको तोड़ने में मुश्किल इसलिए है क्योंकि ऊपर ऑलरेडी 1.3 का पुट कॉल रेशियो है, तो जाना बहुत मुश्किल रहेगा। एकदम से शार्प मूव देना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोई न्यूज आ जाए तो बात अलग है, नॉर्मली पॉसिबल कम दिखता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। अगर बैंक निफ्टी में आया तो बैंक निफ्टी मुझे क्या संकेत दे रही है सर, बैंक निफ्टी को समझ लो। यहां पे बैंक निफ्टी जो दिखा रहा है, देखो भाई 15 मिनट टाइम फ्रेम, उससे पहले डेली पे आ जाओ एक बार। डेली पे क्या दिखा रहा है, देखो भाई 2 पॉजिटिव कैंडल दिख रही है मुझे, तो भाई बैंक निफ्टी ना बढ़िया दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा करेक्शन दिखा दिया है। उसके बाद जिस तरीके से निफ्टी भागी है ना, बैंक निफ्टी ऐसे नहीं भाग रही। ठीक है, जो एकदम से मूव आया था वैसा नहीं दिख रहा बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी दिखा रही है कि मैं तसल्ली से धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूं। देखो बेस बना रही है, आपके सामने बेस दिख रहा है आपको, धीरे धीरे एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। हम नीचे गए थे, यहाँ पे मैंने आपको बोला था लिक्विडिटी हंटिंग हुई है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बना है, यहाँ देखो हैमर कैंडल बना है। वी कैन सी बहुत प्यार से मूव जो है हमें यहाँ पे 58,500 तक देखने को मिल सकता है। ये हमें साफ यहाँ पे नजर आता है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, कहीं कोई बहुत नेगेटिव यहाँ पे मुझे नहीं नजर आता। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, क्या दिखता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको क्या दिख रहा है, रेंज दिख रही है, बहुत क्लियर रेंज दिख रही है। एक बार सही सही बताओ। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे दिखेगी एक रेंज, ये देखो। ठीक है, यहां पे मुझे क्या दिख रही है, एक रेंज दिख रही है। क्लोन मैंने इसका बना लिया, यहां देखो। ठीक है, एक रेंज मुझे साफ नजर आ रही है। इस रेंज के अपर एंड पे हम बिल्कुल ठीक, इस रेंज के अपर एंड पे अगर मैं हूं तो वापस से क्या कर सकते हैं, नीचे की साइड आ सकते हैं। वो कहां पे आ सकते हैं, 56,600 पे। यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है वापस से ऊपर, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हम इस अपर रेंज से नीचे के आने का प्रयास कर सकते हैं 56,600 पे। यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।